नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में मेरा एक प्रयास होता है कि मैं आपको नए नए लोगों से मिलाऊं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं आज के मेहमान। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक डिज़ाइनर स्टूडियो में बैठे हुए हैं, तो जो हमारे आज के मेहमान हैं उनके बारे में आपको मैं एक जानकारी ये दे दूँ कि वो एक फैशन डिज़ाइनर है, मॉडल हैं, एक्टर हैं। और आइए मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। मैं चाहूँगा कि पहले आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद हमें ये बताएं कि आपका ये एक्टिंग का या इस क्षेत्र में आने का रुझान कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं सियारा। बाय प्रोफेशन मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। एंड मॉडलिंग और एक्टिंग जो है वो मेरा पैशन है, उसे मैं शौकिया तौर पे करती हूँ। मुझे आज भी याद है बचपन में जब मैं स्कूल में थी, क्लास 12th में मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया एंड आई बिकेम मिस कॉमर्स ऑफ माय स्कूल। वो एक टाइम था जब मेरे कुछ सपने जो थे वो मेरी आंखों में बस गए। और शादी के इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद मुझे मौका मिला एक पेजेंट शो में जाने का, जो था मिसेस कैपिटल ऑफ इंडिया। 3 साल पहले मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया एंड वहाँ पे भी मेरा यही एक एम था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ इस इंडस्ट्री में आके करना चाहती हूँ। एंड आई वॉज अमंग्स द टॉप 10। सियारा जी, ये तो बात हो गई आपके बचपन की और कैसे आपने शुरुआत करी, तो उसके बाद आपका ये सफ़र कैसे आगे बढ़ा और आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट था? बिकॉज हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमें उसमें एक फैमिली का सपोर्ट ज़रूर चाहिए होता है, बिकॉज स्पेशली इन दिस फील्ड आप एक फ़ीमेल हैं तो उसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा है, वो भी हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, स्कूल कॉलेज में मैंने प्लेज में पार्टिसिपेट किया, फिर उसके बाद मैं टीचिंग लाइन में गई। वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लेज ऑर्गेनाइज़ किए। मैं बच्चों को सिखाती थी कि किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से आपको स्टेज पे जाना है। तो वो जो एक स्टेज फेयर था वो शुरू से ही नहीं था कभी भी, बट अंदर एक था कि हाँ, मुझे लाइफ में इस इंडस्ट्री में कुछ करना है। और वो मौका मुझे अब जाके मिला, शादी के इतने सालों के बाद। मैंने पार्टिसिपेट किया पेजेंट शो में और उसके बाद तो मेरी जिसे कहते हैं ना कि लाइफ चेंज हो गई, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई मेरे अंदर। एक कॉन्फिडेंस जो कहीं इस इंडस्ट्री को लेके कम था वो और बढ़ने लगा, और इस तरह से मैं इसमें आई। फिर मुझे प्रिंट शूट्स मिले, स्टॉक शूट्स मिले। मैंने शूटिंग्स, मतलब इस तरह के शूट्स किए मैंने, और उसमें मैंने बहुत कामयाबी हासिल की। मुझे लगा कि हाँ, मैं इस लाइन में कुछ कर सक रही हूँ, और धीरे धीरे मेरी इसी तरह से शुरुआत हुई। अब रही बात फैमिली सपोर्ट की, तो देखिए, एक लेडी के लिए फैमिली सपोर्ट ना हो तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो मेरे लिए मेरे हस्बैंड सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, और वो ही मुझे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। मुझे आज भी याद है, जिस दिन मैंने फॉर्म फिल किया था पेजेंट शो का, मैंने उनकी तरफ देखा था कि क्या मैं इसे फिल करूं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ज़रूर करो, मौका मिल रहा है तो क्यों छोड़ा जाए। तो उनकी इंस्पिरेशन, उनकी सपोर्ट थी, तभी मैं इस लाइन में आ पाई। ये तो बात आपने बहुत अच्छी बताई कि आपके फैमिली का सपोर्ट था, स्पेशली हस्बैंड का सपोर्ट था। बिकॉज जब भी आप लाइफ में कोई भी काम करते हो तो आपको पीछे किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और आजकल इस जो दौर है उसमें अगर आपके फैमिली अगर आपको सपोर्ट करती है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये हर एक के लिए होनी चाहिए। हर एक को अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है तो एज मैटर नहीं करनी चाहिए, उसमें उसे आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए जी। तो यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जिस शो की बात कर रहे हैं उस शो का एक्सपीरियंस कैसा था आपका, और वो आपने क्या वहाँ पर जो सीखा या क्या वो एक्सपीरियंस था, और उसके बाद आपने और क्या क्या काम करा? देखिए, जहाँ तक पेजेंट शो की बात है, मेरे लिए वो लाइफ चेंजर था। उस पेजेंट शो ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस कि हाँ, इस इंडस्ट्री में मैं कुछ कर सकती हूँ। रात के 2-2, 3-3 बजे तक हमें ट्रेनिंग्स मिलती थी कि आपको कैसे रैंप वॉक करनी है, किस तरीके से आपको बोलना है स्टेज पे जाकर। वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बहुत कुछ सिखाया उसने मुझे। उसके बाद मैं वहाँ से निकली तो मेरी लाइफ एक्चुअल में चेंज हो गई। मुझे ये लगा कि मुझे क्योंकि मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ तो मुझे थोड़ा सा और ध्यान अपने ऊपर भी अब देना चाहिए। मैंने वो भी शुरू किया। धीरे धीरे मेरे पास मॉडलिंग के ऑफ़र्स आई। कुछ मैंने स्टॉक शूट्स किए, कुछ प्रिंट शूट्स किए, मैंने ज्वेलरी का किया, एक साड़ी के लिए था, मैंने वो किया। मतलब इस तरह से काफ़ी शूट्स मेरे हुए। धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ता चला गया। जैसा होता है ना कि आप कुछ करना चाहते हैं और आपको लाइफ में मौका मिले तो जाहिर सी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डबल हो जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ।
और उसके बाद मैंने 2 शॉर्ट मूवीज़ में काम किया। वो भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने एक्टिंग कहीं सीखी नहीं है, सिर्फ जो मैंने स्कूल कॉलेज में अपने शोज़ वगैरह किए थे, प्लेज़ किए थे और फिर आगे बच्चों को बताया था, वही मेरे काम आया आज। 2 शॉर्ट मूवीज़ की, उनमें मैंने एक्ट किया एंड उसके बाद कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं अभी काम कर रही हूँ, जो आने वाले टाइम में आप सबके आगे आएंगे और आप देखेंगे उन्हें। सियारा जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और लाइफ का एक एक्सपीरियंस होता है, उससे ही बंदा कुछ मतलब ये सारी चीज़ें सीखता है और फिर लोगों के सामने मतलब होता सबको पता, सब चीज़ सबको होती है, बट उनको कोई एक राह दिखाने वाला चाहिए होता है। तो आपने कैसे इस चीज़ के बारे में कैसे सोचा और आपकी शुरुआत कैसे हुई इस बारे में, मतलब इस चीज़ में कैसे आपकी शुरुआत हुई और कैसे आपके दिमाग में थॉट आया? देखिए, जहाँ तक एक मोटिवेशनल स्पीकर की बात है, ये हमारे अपने दिमाग की बात होती है। आप एक चीज़ को किस एंगल से देख रहे हैं, पॉजिटिविटी से देख रहे हैं या नेगेटिविटी से। आप कहते हैं गिलास आधा खाली है, मैं कहती हूँ गिलास आधा भरा हुआ है। तो ये हमारी सोच होती है और यही सोच मैं सब में बांटती हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है और वो पॉजिटिविटी से दूर भाग रहे होते हैं, उस टाइम पे वो मुझे कंसल्ट करते हैं और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने क्लाइंट को एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकूं और वही मैं करती हूँ। और स्पेशली मैं ये मानती हूँ कि हम लेडीज़ को लाइफ में कुछ करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना, शादी हो गई, फैमिली हो गई, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चले गए, उसके बाद क्या, अपने सपने कहीं पीछे छूट जाते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं होता कि हम हार जाएंगे, कोशिश तो की, उस कोशिश में ही आपकी जीत है। और इसी पे मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तू रुक मत, तू हार मत, तू निडर ही चली चल। घर बांधे कोई बेड़ियाँ, मत घबरा, तू निडर ही चली चल। ममता क्या दरिया है प्रेरणा तू। तू रुक मत, तू हार मत, बस तू निडर ही चली चल। देख सपने खुली आँख से, उन सपनों की ओर तू निडर ही चली चल। तू रुक मत, तू हार मत, बस निडर ही चली चल। हिम्मत है तू, ताकत है तू, बस निडर ही चली चल। तू रुक मत, तू हार मत, निडर ही चली चल, बस निडर ही चली चल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, शुक्रिया। बहुत ही आपने बहुत सुंदर लाइनें बोली, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। मैम, मैं आपको थैंक यू सो मच बोलूँगा कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और मेरे साथ इतनी सारी बातें करी और अपनी लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंस शेयर करे। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ से समथिंग मेरे व्यूअर्स को। मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इस पैंडमिक के माहौल में हमें पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप सब पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और अपने आप को जितना बचा सकते हैं उतना बचा के चलिए, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव अंदर से रखिए ताकि आप इस कोविड की लड़ाई से भी लड़ सकें। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ब्रिजेश भंडारी जी का, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबसे बात कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप इनके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए। धन्यवाद।